बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज लाहौर जो है वो सियासी गहमा गहमी का मरकज़ बना हुआ है। इमरान खान साहब से मुलाकात मुनसलाई साहब कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आके तोजी और वजूहात और जो इमरान खान साहब की एंजाइटी है, जो परवेज़ इलाही साहब ने जो इंटरव्यू में जो अपनी स्टेटमेंट दी इमरान खान साहब से मुतल्लिक, बाजवा साहब से मुतल्लिक, और इमरान खान साहब को जो उन्होंने उनकी औकात याद दिलवाई कि मुंह उठा के आ जाते हैं, अपने आप को अवतार समझते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं। आज के बाद अगर बाजवा साहब के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए तो फिर मैं खुद जवाब दूंगा, मेरी पूरी पार्टी जवाब देगी। इस इंटरव्यू के पीछे, इन ख्यालात के पीछे जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनके क्या मकासद थे, वो क्या कहना चाहते थे। बात ये नहीं, बात वो है क्या परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे मोनस इलाही साहब जो मुलाकात करने आए थे इमरान खान साहब से, क्या वो ये वाली बातें करेंगे या कोई मामला कुछ और होगा, ये क्या कोई सियासी कीमत बढ़ाई जा रही है। एक बात ये, एक मुलाकात का अहवाल, ये आगे चल के जिक्र इसका। दूसरी मुलाकात सहाफ़ियों के साथ, सीनियर सहाफ़ी बयान किए जा रहे हैं और अच्छी खासी तादाद में थे। और उस मुलाकात में एक बार फिर इमरान खान साहब ने, यानी कि परवेज़ इलाही साहब की खबर उन तक पहुंच चुकी थी, उसके बाद ये मुलाकात होती है। और उस मुलाकात में एक बार फिर उन्होंने जनरल बाजवा साहब के को आड़े हाथों लिया, उनको करप्ट कहा कि साबित हो गया कि बाजवा साहब जो हैं वो करप्ट हैं। फिर ये भी साबित उन्होंने किया। इमरान खान साहब की सारी चीज़ें अगर टाइम लाइन के ऊपर रख के देखें तो जिस तरह वो आज उन्होंने बात की तो कि आसिम मुनीर साहब के मुतल्लिक, अगर ये सारी चीज़ें उनके साथ टाइम लाइन के ऊपर रख के देखें तो सर वो एक पप्पा सा बन जाता है, खिचड़ा बन जाता है, खिचड़ी बन जाती है, या पता नहीं क्या चीज़ बन जाती है कि इमरान खान साहब की अपनी ही बातों के तजादात, अपनी ही बातों के मुतजादात के। पहले उन्होंने कहा, जिस तरह आपको याद होगा कि उनके कागज़ों में न्यूट्रल होना जुर्म होता था। वो कहा करते थे कि अल्लाह ने हमें इजाज़त ही नहीं दी, न्यूट्रल तो जानवर होता है। आज वो इन सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए कह रहे थे कि आसिम मुनीर साहब ने तो खुद कहा है कि मैं न्यूट्रल हूं, अब देखें क्या होता है। यानी अब न्यूट्रल जो है वो ना जानवर होता है, ना न्यूट्रल जो है वो, अल्लाह ने इसको न्यूट्रल रहने की इजाज़त दी है हमें। अब न्यूट्रल एक खूबी हो गई है, न्यूट्रल मीर जाफ़र मीर सादक नहीं होता। तो अब ये क्यों है, सवाल ये पैदा होता है। वो इसलिए है कि इमरान खान, आपने उस लतीफ़ा सुना हुआ ना कि सरदार जी छड्डो बतखदा की पता है, पानी दा जानवर है, कदी ऐस लाते कदी उस लाते। तो ये माफ़ी चाहता हूँ ये वाली बात करते हुए, लेकिन इमरान खान साहब का जो मुफाद है वो किसी एक जगह के ऊपर नहीं ठहरता। जब एक मुफाद एक जगह के ऊपर नहीं ठहरता तो फिर इमरान खान साहब की सियासत एक जगह पे नहीं रुकती, उनका बयानिया एक जगह पे नहीं रुकता। कभी वो न्यूट्रल अच्छा होता है, कभी न्यूट्रल बुरा होता है, कभी न्यूट्रल गद्दार होता है, कभी न्यूट्रल होना ज़रूरी होता है। ये क्यों है? इसलिए है कि अब की बारी है आसिम मुनीर साहब की। आसिम मुनीर साहब की क्यों बारी है कि अगर आसिम मुनीर साहब जो हैं मतलब न्यूट्रल, अगर इनके खाते में न्यूट्रल अगर नहीं होते तो फिर तो वो जनाब सारे के सारे केस निकल आएंगे। वो जो सारी फाइलें उनके पास पड़ी हुई हैं, और न्यूट्रल वो कहते हैं कि नो ऑफेंस, वो जो आपने मेरी चोरियां पकड़ी थी, मेरी बेगम की चोरियां पकड़ी थी, आपका न्यूट्रल होना वो यूं साबित होता है कि आप उन चोरियों को भूल जाए। तो ये इमरान खान साहब फरमा रहे थे वहां पर, और भी बड़ी बातें कर रहे थे। मुझे पता चल गया था जब फैज हमीद को हटाना था, ये जो मैंने कहा ना कि टाइम लाइन पे रख के देखें तो तजादात से भरा पड़ा है इमरान खान साहब का सारे का सारा सियासी कैरियर। तो जब फैज हमीद साहब को हटाया DGIC से तो मुझे पता चल गया था मेरी हुकूमत गिरानी है। और भाई आप तो मैं बताते थे कि आपकी हुकूमत अमरीकी साजिश के नतीजे में गिराई गई है, और पाकिस्तान की फौज ने, यानी कि जनरल बाजवा ने उस साजिश को रोका नहीं, नाकाम नहीं बनाया, इसलिए वो गद्दार है, इसलिए वो मीर जाफर है। तो ये है इमरान खान साहब की कुल औकात, सियासी औकात। सर काम यहाँ पे नहीं रुकना। मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि ये असम्बली तोड़ना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, ये इमरान खान साहब के पेटे पड़ जानी है। नून लीग वाले, PDM वाले, वो हर तरह के सियासी, वो जो कहते हैं नताइज भुगतने के लिए तैयार हैं। वो यहाँ तक तैयार हैं कि अगर ये असम्बली तोड़ते हैं तो हमने इलेक्शन करवा देने, नो टेंशन नो मेंशन, टेंशन नॉट ते मेंशन नॉट, सुकून मोहलते मिठे चोल, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो उनकी ABCDE पूरी ABC समेत उन्होंने सारे प्लान अपने तैयार रखे हुए हैं। इस वक्त जो मुलाकात चौधरी शुजात साहब के साथ की है परवेज़ इलाही जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, और फिर जो शहबाज शरीफ साहब की और आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात का अहवाल हम तक जो पहुंचा है वो ये है
कि परवेज़ लाई साहब की ज़मानत देने से इनकार कर दी, क्योंकि ये बड़ी कहानी है इसके पीछे कि परवेज़ लाई साहब गए थे हमारे जनाब हसास अदारों के पास। उन्होंने कहा था कि हमने आपकी बात मान के तो हम जनाब मतलब फड़े गए। बाजवा साहब ने कहा था इमरान खान साहब का साथ देना है। पीडीएम वाले नाराज हो गए, उनको लगता है हमने धोखा दिया उनके साथ, वो अब एतबार नहीं कर रहे, गल करो ना नाल। उन्होंने कहा था आप ही कर लो। उन्होंने कहा साड़ी गल ही नहीं मनी, ये परवेज़ लाई साहब का कहना था आप बात करें। उन्होंने कहा था कि ठीक है यार, कि अगर नहीं तोड़ते तो हम इनकी हुकूमत नहीं करने देंगे, यही हो सकता है। लेकिन ये सियासत है सर, ये वादे के ऊपर तो सियासत नहीं होती। देखें, वादा तो एक परवेज़ लाई साहब ने भी किया था इमरान खान साहब से कि मैं असम्बली तोड़ दूंगा, चक्कर ही कोई नहीं हैगा। अब असम्बली वो जो तोड़ रहे हैं वो आपके सामने है। हमारी इतला के मुताबिक अभी तक परवेज़ लाई साहब मंडी बहावुद्दीन, गुजरांवाला, अटक और गुजरात, यहाँ की जो मेजर वो मेजॉरिटी है वो मांग चुके हैं और इमरान खान साहब वादा कर चुके हैं। तो सर क्या इमरान खान साहब वो वादा वफा करेंगे? परवेज़ लाई साहब को भी पता कि नहीं, ये बार्गेनिंग है, ये लास्टिक जो है ना वो खींचते जाएंगे, रबड़ जो है वो खींचते जाएंगे, इसको लंबा करते जाएंगे। वो कौमी असम्बली तक उन्होंने पहुंच जाना। अच्छा, कौमी असम्बली के फलां फलां हल्के, परवेज़ लाई साहब अगले वज़ीर आला भी हैं इमरान खान साहब के, ये भी वो मनवा चुके हैं। तो ये सियासत में उधार जो है, या सियासत में वादा, या सियासत में रसीद नहीं होती। पर ये अपने क्या नाम है इनका, आसिफ अली जरदारी साहब ने वो लिखा था ना, कहा था कि ये सियासत में कहाँ के वादे और रसीदें होती हैं मियाँ साहब। आपको अगर याद हो वो जो जजों की बहाली वाला मामला था, तो उस मौके के ऊपर उन्होंने कहा था। तो अब भी यही फार्मूला यहाँ पे भी लगता है। परवेज़ लाई साहब को भी पता है कि यार के ना मैं पीडीएम के ऊपर रह सकता हूँ, ना इमरान खान साहब ने मेरे ऊपर रहना है। तो होना ये है कि ज़मानत जो है वो जो भाई लोग हैं वो दे नहीं रहे, और भाई लोग कह रहे हैं कि अपनी मर्जी कर लें इमरान खान साहब का, अगर आपके दबाव है तो आप अपनी मर्जी करें, गिराएं हुकूमत सानू की। पीडीएम वाले जाने आप जाने, पीडीएम वाले जो हैं वो परवेज़ लाई साहब के ऊपर भी नहीं कर रहे, ये भाई लोग पीडीएम को नहीं दे रहे, कोई डा-दुआ नहीं कर रहे। तो फिर चौधरी शुजात साहब का ही घर बचता था। चौधरी शुजात साहब से आके उन्होंने पूछा है, हमारी इतला के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी कहा कि यार कि मैं इनकी गारंटी नहीं दे सकता। मुनस लाई साहब के ऊपर चौधरी परवेज़ लाई साहब डिपेंड कर रहे हैं, और मुनस लाई साहब के ऊपर, या इस वक्त सियासत मुनस लाई साहब मोस्टली कर रहे हैं, और मुनस लाई साहब के ऊपर चौधरी शुजात हुसैन साहब को बहुत ज़्यादा तप है। और चौधरी शुजात हुसैन साहब से ज़्यादा जो तप है वो आसिफ अली जरदारी साहब को है। तो कुल मिला के जो खेल बनता है वो ये बनता है कि अब ऑप्शन ये बचती है कि 6 बंदे तोड़े जाएं, ये मुस्लिम लीग काफ के पंजाब असम्बली से, और ये टूट सकते हैं। इसके ऊपर परवेज़ लाई साहब जितनी मर्जी पहरेदारी कर लें, जब आसिफ अली जरदारी साहब ने वो चुर्रू फेरना है तो वो फिर जाना है। और परवेज़ लाई साहब की पार्टी के जो 10 लोग हैं उनको नहीं पता कि माई बाप तो रहे नहीं हमारे, ना अपने फैज़ हमीद साहब रहे हैं। वैसे बाईदावे फैज़ हमीद साहब के खिलाफ जो है वो आज चौधरी परवेज़ लाई साहब भी बोल रहे थे उसी इंटरव्यू में जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा साहब की हिमायत की है। तो सर बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे, ये मेरे एक दोस्त मुझे अभी कह रहे थे इसका हवाला देते हुए। पॉइंट इसमें यह है कि परवेज़ लाई साहब जो हैं वो अपनी पार्टी को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो पार्टी की पहरेदारी करने वाले थे, जो गारंटी देने वाले थे, वो फैज़ हमीद साहब थे और जनरल बाजवा साहब थे। ना जनरल फैज़ साहब रहे, ना जनरल बाजवा साहब रहे। पीछे जो हैं नदीम अंजुम साहब हैं, जो फैज़ साहब के जानशीन के तौर पर आए हैं, और ऊपर जो हैं वो आसिम मुनीर साहब हैं। दोनों अभी तक की इतलात के मुताबिक सियासत से गुरेज़ा हैं और उन्होंने गुरेज़ा ही रहना है। ये बात लिख पढ़ लें। तो फिर सूरत हाल क्या बचती है? सूरत हाल ये बचती है या बनती है कि इस सूरत हाल में जो मुस्लिम लीग काफ है उसकी वहदत कायम रह जाए। ये एक सियासी मोर्चा ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं हो सकता। अगर सिर्फ थोड़ा सा खड़काना है, वो जब आप दौड़ा खरीदने जाते हैं तो यूं करके देखते हैं कि कच्चा है कि पक्का है। तो ये जब पीडीएम ने या आसिफ अली जरदारी साहब ने थोड़ा सा ठोकना बजाना है ना, तो अंदर से हर बंदे ने बोलना जड़ा भुनोगे लाल है, जड़ा भुनोगे लाल है। तो ये लाल लाल तैयार बैठे हुए हैं, 6 बंदे तोड़ने हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इसके बाद जो है वो गवर्नर साहब उनको एतमाद का वोट कहने का कह सकते हैं, लेने का कह सकते हैं। 6 बंदे टूटने की सिर्फ खबर आनी है तो काम सर लग जाना है। तो ये तो हो गया सियासी नक्शा जो इस वक्त हमारे सामने है। असल खेल सर कुछ और है। असल खेल ये है
कि वो आपको हो सकता है बात बड़ी अजीबो गरीब सी लगे, असल खेल वो मुतालबा है जो PDM और नवाज शरीफ साहब का था, पहले दिन से था। वो उन्होंने कहा था कि ये 2018 से ऑनवर्ड जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, जिस तरह अदालतों से फैसले दिलवाए गए, जो कुछ हमारे साथ हुआ है वो रिवर्स करवाएं। और इमरान खान साहब के अगर आप बैसाखियाँ निकालते हैं, अगर जो आपकी छतर छाया है हाथ जो आपने सर पे रखा हुआ है वो अदालतों को भी ज़रा फ्री करते हैं और महकमों को भी आप फ्री करते हैं, तो इमरान खान साहब तो जिस दलदल में धंसे हुए हैं ये तो बाहर ही नहीं आ सकते। तो इमरान खान साहब की नाअहली का ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये नवाज शरीफ साहब को के साथ जनाब उन्होंने कोई पक्की डील कर लिया, नो। क्योंकि इमरान खान साहब के जितने करतूत हैं, और ये जो थोड़ा सा होना क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है ना, वो ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह रोज़ वो पुली ढोलकी चल रही है ना, कि कभी इनकी बेगम की वीडियो ऑडियो आ जाती है, कभी किसी और की किसी नाम की आ जाती है, कभी किसी अरसलान बेटा व्हाट्सएवर, इस तरह की जो ऑडियोज आ रही हैं, रोज़ कोई ना कोई घटिया किस्म की चोरी पकड़ी जाती है, घटिया किस्म की। और वो तबला कुटना शुरू हो जाता है, हल्के सुरों में राग दरबारी शुरू हो जाता है, बल्कि राग पहाड़ी शुरू हो जाता है। तो मीठे सुरों में हल्के सुरों के ऊपर जो है वो हल्की आंच के ऊपर ये दम लगा हुआ है। इमरान खान साहब की शोहरत जो है वो दागदार हो रही है। एक तरफ ये काम हो रहा है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब को सिस्टम जो है वो कह रहा है कि चूंकि हमने इनको सपोर्ट नहीं करना और केस इतने पक्के हैं कि इन्होंने नाअहल भी होना है, जेल भी जाना है, कैद की सजा भी होनी है और हर कम इन्होंने खिलाफ होना है, तो आप बस जो है वो थोड़ा सा ड्यू प्रोसेस जो है वो चलने दें। और ये चीज़ें जब निखर के सामने आएंगी तो इमरान खान साहब को जेल में आएंगे, तो इमरान खान साहब के सारे रास्ते जो उनकी सियासत के हैं, वो उनका सफ़र जो है वो अडयाला जेल या मछ जेल की तरफ है। ये बात आज आप लिख लें, ये इसी तरह ही होना है। ये पॉलिटिकल वो क्या कहते हैं जी कि पॉलिटिकल साइंस की जो लॉजिक है उसके मुताबिक इमरान खान साहब की अगली मंजिल कोई बड़ी जेल का बड़ा फाटक है। तो ये एक तरह से नवाज शरीफ साहब को आवाज़ है, और नवाज शरीफ साहब हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 9 तारीख को इमरान खान साहब का केस शुरू हो जाना है, जहां पर इनको असालतन पेश होना है इस्लामाबाद की अदालत में। वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी है, ये तोशाखाना रेफरेंस में। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आने का इरादा करें, और तब तक हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी मुश्किल वक्त में या मुश्किल में फंस चुके हों। वैसे तो देखने वाली आंख चाहिए, इमरान खान साहब जो हैं वो वक्त मुश्किल में फंसे हुए हैं, वो उनको जो है वो मतलब पंजे की ओहदे विच नहीं होना दिया। अगर आप उनका जायज़ा लें, एक घर तक वो मुहीत हैं या मुक़य्यद हैं, और वो मोर्चा बना हुआ है उनका घर, ना वो आ जा सकते हैं, ना कहीं पे बैठ सकते हैं, ना खुल के बात कर सकते हैं। और उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत, उन्होंने खुद से अपने आप को कैद किया हुआ है, और अपने घर नहीं जा सकते सर, यहाँ पर तो नहीं रहते थे ना, ये तो घर छोड़ गए थे भाई घर जो है। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब के लिए हर आने वाला दिन नई मुसीबत और नई मुश्किल लेके आ रहा है, और इमरान खान साहब जेल जाएंगे। और जो सिस्टम ने जो जुल्म और ज़्यादतियाँ की थी इमरान खान साहब की सूरत में नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के साथ, अब उन ज़्यादतियों को पे बैक करने का, उनके अजाले का वक्त हुआ चाहता है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो आपको आने वाले दिनों में जेल में नज़र आएंगे। और जब तक ये मैं वो बात नहीं कहना चाह रहा, उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि ये होना है, ये लॉजिकली होना है। ये जब इमरान खान साहब की कोई सिफारिश सुनने वाला जज ना होगा, कोई पिछले गेट से जज को जाके कोई समझाने वाला नहीं होगा, हमारा कोई ISI का आदमी, कोई अफसर या किसी और हसास इदारे का कोई टेलीफोन नहीं जाएगा किसी जज को, तो जज अगर बैरट्स के ऊपर केस सुनेगा तो सर यही होगा, यही होना है। वो आपने अबसार अंसारी साहब की स्टोरी पढ़ ली होगी, और वो अंसार अब्बासी साहब की, और वो मतलब हम फकीर तो बड़े अरसे से ये वाली बातें कर रहे हैं कि सिस्टम जो है वो जब तक इमरान खान साहब के साथ था, तो इमरान खान साहब जो है वो 8 साल तक उनका केस चलता रहा, ये वाला फॉरेन फंडिंग केस। अभी तो इस हुकूमत ने फॉरेन फंडिंग केस वाला रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाना है। और बड़ी एक ख्याल ये भी है कि वो थोड़ा सा लेट इसलिए हो कि अगले चीफ जस्टिस जिनके बारे में कहा जाता है कि जी कि वो इंडिपेंडेंट हैं,
और बड़े यानी कि मुनसिफ की सारी जो होती है ना तारीफ़ें उनके ऊपर पूरा उतरते हैं, वो उनके आने के बाद ये वाला मामला किया जाएगा, क्योंकि मौजूदा जो हालात हैं वो तो आपके सामने ही है कि कोई ना कोई उनको कहीं ना कहीं से अंदर से बाहर से, अंदर से मतलब आप समझे मैं अंदर से क्या बात कर रहा हूँ, दबाव आ जाता है। मैं फ़ौज की बात नहीं कर रहा, मैं साहसदारों की बात नहीं कर रहा, ये अंदर से जो दबाव होता है ना, पर्सनल लाइकिंग, ये एक वो भी बहुत बड़ा एलिमेंट है इस वक्त अदारों के अंदर। वो जो इमरान खान साहब जो कहते थे ना कि वो मेरे तो जनाब आपके घरों में जो है वो हमायत मौजूद है, तो वो हमायत सिर्फ फ़ौजी ख़ानदानों में नहीं थी, वो कुछ और भी ख़ानदानों में थी, तो वो उसका भी इम्पेक्ट होता है। तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। हाँ साहब कान च पाए नहीं धोने के सर। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।